आज के इस वीडियो में हम एक केस स्टडी के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी एंड लिमिटेड। ठीक है, तो आज के इस केस लॉ में हम लोग ये देखेंगे कि इस केस में क्या दिया गया था। हमने प्रीवियस में ये देखा था कि ये केस लॉ बेस्ड है कॉरपोरेट लीगल पर्सनैलिटी के ऊपर, जो कंपनी का एक फीचर है उसी के ऊपर ये केस लॉ बेस है। तो सर चलिए समझते हैं ये केस लॉ क्या है। बड़ा बड़ा प्यारा केस लॉ है, देखते हैं। एरन सलोमन करके एक आदमी था, ठीक है, बेसिक मैं बता रहा हूँ आपको, देखते रहिए। एरन सलोमन करके एक आदमी था जिसका एक शू का बिज़नेस था। शू मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस था लेदर का, जो कि वो जूते चप्पल और बाकी सारी चीज़ें बनाता था। ठीक है, तो उसने एक अपना प्रोप्राइटर फॉर्म खोल लिया, ठीक है, सोल ट्रेडिंग फॉर्म खोल लिया या प्रोप्राइटरशिप फॉर्म खोल लिया उसने अपना। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट कनेक्ट कीजिए आप, ये वाला पॉइंट कनेक्ट कीजिए। ठीक है, ये वाला पॉइंट कनेक्ट कीजिए कि एरन सलोमन एक आदमी था, उसका एक जूते का दुकान था और उसने अपना प्रोप्राइटरशिप फॉर्म खोला था। ठीक है, नाउ आगे चल के उसने क्या किया कि उसने ना एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की। फॉर्म तो था ही, उसने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की जिसका नाम था सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ठीक है, उसकी कंपनी का क्या नाम था, सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ठीक है, उस कंपनी ने क्या किया, उसके प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के बिजनेस को एक्वायर कर लिया। ठीक है, कितने में, 38,000 पाउंड में। कितने में, 38,000 पाउंड में। अमाउंट मैटर नहीं कर रहा है, कंसेप्ट समझिए। ठीक है, इस आदमी का शू का बिजनेस था प्रोप्राइटरी फॉर्म में। अब इसने क्या किया, एक नई कंपनी खोल ली सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड के नाम से, और इस कंपनी ने इस पार्टनरशिप फॉर्म को एक्वायर कर लिया। जब इसने इस पार्टनरशिप फॉर्म को एक्वायर कर लिया तो ये पार्टनरशिप फॉर्म ख़त्म हो गया। अब एक्वायर करने के बाद क्या बचा, सलोमन एंड कंपनी प्राइवेट, मतलब सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ठीक है, यही कंपनी बची। ठीक है, नाउ अब जब अगर सलोमन एंड कंपनी बची है, सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड बची, ठीक है, तो कंपनी बनने के बाद इसमें मेंबर होते हैं और डायरेक्टर्स होते हैं। तो डायरेक्टर्स कौन था, एरन सलोमन जो था वो डायरेक्टर था, एरन सलोमन जो था वही डायरेक्टर था, और उसका बेटा, ये दोनों डायरेक्टर थे। तो मेंबर कौन थे, एरन सलोमन खुद था जिसके पास 20,000 शेयर थे, उसकी वाइफ, उसके पास 1 शेयर था, उसकी बेटी जिसके पास 1 शेयर था, और उसके 4 बेटे जिसके पास 1-1 शेयर था, यानी 4 शेयर, हर बेटे के पास 1 शेयर, और कुछ क्रेडिटर्स भी थे। ठीक है, ये पॉइंट देखना इंपॉर्टेंट है, कुछ क्रेडिटर्स भी थे। तो इतने लोग मेंबर थे। ठीक है, अब क्रेडिटर में एरन सलोमन जो था वो खुद भी एक क्रेडिटर था। क्यों, क्योंकि उसने 10,000 पाउंड का डिबेंचर लिया था। उसने शेयर तो लिया ही था 20,000 इक्विटी शेयर, उसने 10,000 पाउंड का डिबेंचर भी लिया था। ठीक है, और वो डिबेंचर किस पे लिया था, एसेट चार्ज पे लिया था, यानी वो सिक्योर डिबेंचर था, यानी कभी भी कंपनी डूबेगी तो उसे अपना पैसा वापस मिल जाएगा। ठीक है, ये हुआ। आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर क्या हो गया, कंपनी लिक्विडेट हो गई, यानी कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई। अब कंपनी के पास चलाने के लिए पैसे हैं नहीं, तो कंपनी लिक्विडेशन प्रोसेस में चली गई। ठीक है, कंपनी के पास एसेट बचा 6,000, लाइबिलिटी बची 16,000 पाउंड की। ठीक है, एसेट बचा 6,000 का, लाइबिलिटी बची 16,000 पाउंड की। ये एट द एंड की बात है। अब इस 16,000 रुपये में ये 10,000 एरन सलोमन का था। ठीक है, ये 10,000 एरन सलोमन का था, तो उसने ये 10,000 रिकवर कर लिया, और बचे हुए जो 6,000 के क्रेडिटर्स थे उनको कुछ भी नहीं मिला, उनको कुछ भी नहीं मिला। तो वो क्या किए, उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया कि भाई ये जो एरन सलोमन है यही इस कंपनी का मालिक है, और यही ये कंपनी का डायरेक्टर भी है, यही मेंबर भी है, तो यही ये कंपनी है। मतलब कंपनी और एरन सलोमन दोनों एक है, अलग नहीं है। ऐसा किसका कहना था, ऐसा क्रेडिटर का कहना था। जो बचे हुए क्रेडिटर थे 6,000 के, वो अनसिक्योर्ड थे। ठीक है, अनसिक्योर्ड थे। तो कोर्ट ने क्या कहा कि नहीं, कंपनी अलग है, एरन सलोमन अलग है। क्यों,
क्योंकि कॉरपोरेट पर्सनैलिटी आ जाती है यहाँ पे। तो इस हिसाब से हम एरन सोलोमन को कंपनी समझ के नहीं देखेंगे। तो कैसे देखेंगे? हम एरन सोलोमन को एक अलग पर्सन देखेंगे। एरन सोलोमन जब अलग पर्सन है तो इसका मतलब अब हम ये देखेंगे कि सबसे पहले लायबिलिटी किसको पे किया जाता है। तो लायबिलिटी सबसे पहले सिक्योर्ड लायबिलिटी को दिया जाता है। तो यहाँ पर एरन सोलोमन सिक्योर्ड लायबिलिटी था, तो उसने 6,000 रुपये ले लिए, 10,000 के बदले 6,000 रुपये पूरे ले लिए, और बचे हुए जो 6,000 के क्रेडिटर थे उनको कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, अब एक बार से मैं रिकैप करता हूँ ये केस लॉ को। बड़ा प्यारा केस लॉ है, मैं इसको आपको एकदम अच्छे से समझा दे रहा हूँ। मैं इसके ऊपर लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी लेके आऊँगा कि कैसे इसका आंसर लिखना है। पहले आप ये केस लॉ देख लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले सोलोमन वर्सेस सोलोमन का केस लॉ है। एरन सोलोमन नाम करके एक आदमी था, उसकी शूज़ मैन्युफैक्चरिंग या फिर शूज़ के बिज़नेस थे, लेदर के बिज़नेस थे। वो प्रोप्राइटर फर्म खोला, फिर उसने बाद में जाके कंपनी इनकॉर्पोरेट की जिसका नाम था सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। उस कंपनी ने फर्म को एक्वायर कर लिया 38,000 पाउंड में। जब उस कंपनी ने फर्म को एक्वायर कर लिया 38,000 पाउंड में, तो प्रोप्राइटरशिप ख़त्म हो गई, क्योंकि प्रोप्राइटर को सोलोमन एंड कंपनी ने एक्वायर कर लिया, तो प्रोप्राइटरशिप ख़त्म हो गई। ठीक है, प्रोप्राइटरशिप ख़त्म हो गई। नाउ अब बचा कौन? बचा ओनली सोलोमन एंड कंपनी। ठीक है, सोलोमन एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड सिर्फ बचा है। ठीक है, सोलोमन एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बचा। इसके मेंबर हैं और डायरेक्टर है। डायरेक्टर कौन है? एरन सोलोमन खुद है और उसका बेटा है। मेंबर कौन है? एरन सोलोमन है, उसकी वाइफ है, डॉटर है, 4 बेटे और क्रेडिटर है। ठीक है, अब क्रेडिटर में भी एरन सोलोमन जो था ये सिक्योर्ड क्रेडिटर था, इसके पास 10,000 पाउंड का डिवेंचर था। 1 साल के बाद कंपनी डूब गई। कंपनी डूब गई तो एरन सोलोमन ने क्या कहा, भाई जो पैसा होता है पहले सिक्योर्ड को जाता है। ठीक है, मेंबर को तो शेयर्स का पैसा लास्ट में मिलता है, पहले जो लाइबिलिटी होती है उसको पे ऑफ किया जाता है। लाइबिलिटी 16,000 पाउंड की थी, एसेट 6,000 पाउंड का था, तो अब सिर्फ 6,000 रुपया दिया जा सकता है। तो 6,000 रुपया किसको दिया जाएगा? तो एरन सोलोमन ने बोला कि भाई वो सिक्योर्ड को दिया जाएगा, तो मैं सिक्योर्ड हूँ, मैं लेके जा रहा हूँ। तो बचे हुए जो लोग थे 6,000 वाले, उन्होंने कहा कि ये तो गलत बात है भाई, वो अपने 10,000 के बदले 6,000 पा गया, हमें तो कुछ नहीं मिला। वो कोर्ट चले गए। कोर्ट में जाके उन्होंने कहा कि एरन सोलोमन और कंपनी तो एक ही है, वही चला रहा है, वही सब कुछ कर रहा है, वही मेंबर है, तो ये तो गलत बात हो गया, हमारा पैसा डूब गया। बट कोर्ट ने कहा कि आप गलत सोच रहे हैं जनाब, यहाँ पर कंपनी अलग है और एरन सोलोमन अलग है, क्योंकि कॉरपोरेट पर्सनैलिटी का कंसेप्ट आ जाता है। तो कोर्ट का कहना था कि देखिए, कॉरपोरेट पर्सनैलिटी के कंसेप्ट की वजह से एरन सोलोमन वो एक अलग पर्सन है, और एरन सोलोमन की जो कंपनी थी जो उसने बनाई थी सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, ये एक अलग पर्सन है। तो एरन सोलोमन को ये पूरा अधिकार है कि वो ये 6,000 रुपये लेके जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास सिक्योर्ड डिबेंचर है। कभी भी कंपनी लिक्विडेट होती है या कंपनी इंसॉल्वेंट होती है तो सबसे पहले लायबिलिटी पे किया जाता है, और लायबिलिटी में भी सबसे पहले उसे पे किया जाता है जो सिक्योर्ड होता है। तो एरन सोलोमन के पास सिक्योर्ड लायबिलिटी थी, तो पहले वही ये 6,000 पाउंड लेके जाएंगे, और इस तरीके से बचे हुए क्रेडिटर्स को कुछ नहीं मिला, और ये एक बड़ा एग्जाम्पल बन गया सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी का।